गाइस, सो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिक्स 10:30 बजे बैठी हूँ क्योंकि आज है मंडे को घर पे कोई नहीं होता है। बहुत कम होते हैं कि मम्मी होती है, मम्मी उस रूम में बैठा टीवी देख लेते हैं, मैं अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। तो मैंने बहुत से ऐसे कमेंट देखे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज जस्ट मैंने लिया है गाइड तो मतलब कम से कम अगर मैं डिस्टर्ब नहीं होती ना तो कम से कम 1 2 3 लेसन है ना लगातार कर लेती हूँ। और अभी जस्ट मैं कर रही हूँ महात्मा गांधी का योगदान कर लूँगी और नेहरू जी का योगदान। कम से कम ये 1 2 पेज के हैं तो जल्दी हो जाएगा अगर डिस्टर्ब नहीं हुई तो मैं। तो अभी चाय भी रेडी है। मैं ससुराल में ही हूँ और ससुराल के अंदर ही रह के मैं पढ़ाई करती हूँ। सब ऐसे पूछते हैं कि आप ससुराल में रह के पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं किराए के मकान में भी नहीं रहती हूँ, पीजी में भी नहीं रहती हूँ, यहीं रह के पढ़ाई करती हूँ। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जल्दी से काम फिनिश हो जाता है तो अपन पढ़ाई कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं थोड़ी टीवी देख लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, मैं ये थोड़ा काम कम करती हूँ मैं। तो अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके सवाल का आंसर मैंने दे दिया। तो आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो नोट्स की तो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो सोच रहे हो कि रिवीजन के टाइम मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये 1 2 पेज चाहिए होते हैं। देखो सॉरी, ये दूसरा पेज आ गया इसके अंदर। तो इतना तो कम से कम अपन कर सकते हैं कि 1 घंटा या 2 घंटा दे सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। 2 पेज साथ में चिपक रहे हैं, ये देखिए, इतना तो कम से कम पढ़ सकते हैं 1 घंटे के अंदर। अभी ये भी कर सकते हैं, ये देखो। अगर आप खुद माइंड लगा के सही से पढ़ोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपन ने 1 2 घंटे के अंदर इतने लेसन कर लिए हैं। ऐसे बार बार उठ के जाओगे ना तो एक लेसन भी पूरा नहीं होगा। तो कम से कम 3 लेसन कंप्लीट करके अपना टाइम लगाओ कि मतलब एक टाइम बांध दो इसके अंदर कि मुझे इतने लेसन करके फिर ही काम करना है, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक है, नेहरू जी का योगदान, महात्मा गांधी जी का योगदान और वैश्वीकरण। तो ये तीनों टॉपिक मुझे 2 बजे तक क्लियर करने हैं। तो देखते हैं कि मैं 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जीके ही पढ़ती हूँ और बाद में मैं हिंदी करती हूँ और रात को करती हूँ साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या या कभी करंट अफेयर कर लेती हूँ। तो अभी 12 बज गए हैं और मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। तो 2 बजे के बाद मैं खाना बना लेती हूँ और बच्चों को भी लेके आ जाती हूँ, टिफ़िन भी देके आ जाती हूँ। तो सारा काम एक साथ में कर लेती हूँ क्योंकि बार फिर मेरे को बाहर जाना होता है तो लेट हो जाती है। तो कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती है कि ना पहले हमारे पास टाइम बहुत था बट समझदारी नहीं थी, और जब समझदारी है हमारे पास तो टाइम कम है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे अपन इसको स्टार्ट बीए में या फिर 12th के आसपास में अगर हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, एक गाइड मिलना चाहिए। जब अपन को कोई गाइड करता है तो उससे ना अपन को बहुत फ़ायदा होता है कि आप ये करो वो करो, आगे जाके आपको ये बनना है। तो आज के ज़माने में अपन को गाइडेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बहुत कम होते हैं जो आपको कोई सुझाव देते हैं, कोई विचार देते हैं, सब अपने मतलब के लिए बोलते हैं। या फिर आप जितना कितनी स्टडी कर ली है, अभी तक जॉब नहीं लगी हो, मतलब बहुत से नेगेटिव तो होते ही हैं लोग कि अपन को आप इतने साल हो गए आपको पढ़ते हुए, आपकी जॉब नहीं लगी है, या आपकी वाइफ अभी तक पढ़ रही है, या आपकी बेटी अभी तक पढ़ रही है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसी जो थिंकिंग होती है ना तो लोगों की, तो वो अपन को माइंड में थोड़ा ख़राब कर देती है, तो अपन ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो ये विचार अपने माइंड को ख़राब कर देते हैं और अपना एग्ज़ाम भी अपन को सही से नहीं दे पाते अपने। जस्ट मैं अपना खाना भी बना लूँगी और टिफ़िन भी पैक करके फिर थोड़ी देर बाद मैं मनी को सुला लूँगी। आज उसका ट्यूशन ऑफ है इसलिए। तो ओके गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं अपन, ठीक है? तो अभी जस्ट 4 बज गए हैं और 4 बजे मैंने लिया नाटक और शुक्ल युग। तो जो थोड़े बहुत टॉपिक रहे थे छोटे छोटे वो मैं आज थोड़ा क्लियर कर लूँगी और देखती हूँ कि आज मेरा कितना हिंदी का सिलेबस रहा है और कितना मेरे को अभी करना बाकी है। तो ज़्यादातर मैंने आधुनिक काल ये सारे टॉपिक कर लिए हैं, भक्ति काल, रीति काल और उपन्यास और छंद अलंकार ये ज़्यादा मैंने कर लिया और व्याकरण भी मैंने कर लिया। तो जब होगा टाइम थोड़ा बहुत तो मैं देख लूँगी वापस। मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती है वो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो जो मैंने प्रेरणा की और क्रोनोलॉजी ये ज़्यादातर यही लेके आई हूँ टेस्ट के लिए मॉडल पेपर। तो हफ्ते में 2 बार कम से कम मैं मॉडल पेपर निकाल लेती हूँ। अब शायद मेरे को लगता है कि डेली निकालना होगा मुझे। सो अभी 5 बज गए हैं और मनी भी उठ गया है। तो थोड़ा बहुत टॉपिक रहा है, ये हिंदी भाषा विकास ये करना बाकी है मेरे को, ये भी छोटा ही टॉपिक है। और जितने टॉपिक कर लिए हैं मैंने निशान लगा दिए कि मेरा इतने टॉपिक क्लियर हो गए और इतने करने बाकी हैं। सो अभी मैं ऊपर छत पे आई हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो 1 तारीख से मैं सोच रही हूँ कोई ऐप लेके पढ़ाई करूँ, अगर कोई कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करूँ मतलब पहले से,
ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए मेरी। और जो भी ऐप लूँगी और कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और वही मेरा टेलीग्राम चैनल होगा। सो गाइज़, आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एंड तो एक कमेंट आया था कि मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ। मैं ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल नहीं करती हूँ। और सेकंड जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि ना इसके लिए कोचिंग की या ऑनलाइन स्टडी के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई सर आपको समझा देते हैं। बट मैंने इसके घर में रह के ही मैंने स्टडी की है, और जितना भी हो सके मैंने वो आपको बताया था सर कवि आदि गणेश, उनके वीडियो देखती थी तो वो भी काफ़ी अच्छा समझाते थे, तो मैं उनके वीडियो देख लेती थी। फिर अभी तो मैं सिर्फ रिवीजन ही कर रही हूँ, देखते हैं कितने दिन में कितना हो जाता है। मुझसे मैं उतना ही कर लूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मुझे ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अभी देखते हैं, मैं अपना जो भी होगा अपना बेस्ट ही दूँगी। सो पहले जो शिकवाल की बुक है वो साइकोलॉजी की है, और जो वन लाइनर थी वो चेटक की है, सुभाष चरण की है। और शिक्षण विधियाँ हैं वो है फर्स्ट रैंक की है मेरे पास। तो इन 3 बुक का मैंने आपको नाम बता दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो करती हूँ। जैसे एक लेसन पढ़ लिया तो एक लेसन के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेती हूँ। उसके अंदर ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, और फिर मैंने हिस्ट्री के किए हैं। पर पॉलिटिकल के क्वेश्चन थोड़े मैंने कम ही किए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके अनुच्छेद होते हैं ना, उसमें थोड़ा मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं उसको बार बार रिविज़न करती हूँ। तो अभी देखते हैं कि कितना मैं रिविज़न कर पाती हूँ। सो गाइस, आप भी ऐसे डटे रहें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो भी हमारा मनी बहुत शरारत कर रहा है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। तो आपके घर पे भी ऐसे छोटे मोटे बच्चे होंगे, तो प्लीज़ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।